प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का एक निर्धन किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेती बाड़ी करने के बावजूद उसे कभी भरपेट अन्न नहीं मिलता। उसके पास बस 2 बैल, एक टूटा फूटा हल और मिट्टी का कच्चा घर था। पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ वह जैसे तैसे जीवन काट रहा था। गंगाराम मेहनती अवश्य था, लेकिन उसकी किस्मत मानो रूठी हुई थी। जब वह खेत में बोवाई करता तभी वर्षा नहीं होती। कभी फसल में कीड़े लग जाते तो कभी अचानक बाढ़ आकर सारी फसल बहा ले जाती। फिर भी वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। रोज सुबह उठकर नदी से स्नान करता, तुलसी को जल देता और ईमानदारी से पूजा करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे गंगाराम, तेरी भक्ति से क्या मिला? पेट भर अन्न भी नहीं है। लेकिन गंगाराम मुस्कुराकर कहता, भगवान की कृपा से ही यह श्वास चल रही है। जब उनका समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। न वर्षा हुई, न खेतों में हरियाली। लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। अमीर घरानों ने अपने भंडार भर रखे थे, परंतु निर्धनों की हालत बहुत खराब हो गई। गंगाराम के घर में भी अन्न का एक दाना न बचा। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल हो गए। गंगाराम बहुत चिंतित हुआ, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे और मेरे परिवार को भक्ति में डगमगाने न देना। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य लोक से यह सब देखा। लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, यह किसान तो बड़ा भक्त है, इसे क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, यह सच्चा भक्त है, पर इसकी भक्ति को और दृढ़ करना आवश्यक है। आओ, इसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर उतरे और गंगाराम के घर पहुंचे। साधु ने दरवाजे पर आकर पुकारा, बेटा, क्या मुझे एक कटोरी अन्न मिलेगा? कई दिनों से भूखा हूं। गंगाराम का परिवार स्वयं भूखा था। घर में केवल मुट्ठी भर चावल बचे थे, जो उसकी पत्नी ने बच्चों के लिए रखे थे। पत्नी ने धीरे से कहा, ये चावल बच्चों के लिए हैं, इन्हें मत देना। लेकिन गंगाराम ने विनम्रता से कहा, अतिथि देवो भव, जब भगवान ही इस रूप में आए हैं तो इन्हें कैसे मना करूं? उसने वह अंतिम चावल साधु को अर्पित कर दिए। साधु ने तृप्त होकर कहा, बेटा, भगवान तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न होंगे। और फिर धीरे धीरे वह साधु अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही साधु अंतर्ध्यान हुए, घर में रखा मिट्टी का घड़ा चमकने लगा। गंगाराम ने घड़ा खोला तो उसमें अन्न ही अन्न भरा हुआ था। चावल, गेहूं, दालें, सब कुछ उसमें जादू की तरह प्रकट हो गया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। कुछ ही दिनों में खेतों में भी हरियाली लौट आई। वर्षा समय पर हुई और गंगाराम की फसल इतनी लहलहाई कि पूरे गांव को अन्न मिल गया। गांव के लोग, जो पहले गंगाराम का मजाक उड़ाते थे, अब आश्चर्यचकित हो गए। वे पूछने लगे, गंगाराम, ये सब कैसे हुआ? तेरा घर तो भंडार बन गया। गंगाराम मुस्कुराकर बोला, ये सब भगवान विष्णु की कृपा है। मैंने भूखे साधु को अन्न दिया और भगवान ने मुझे सब कुछ लौटा दिया। लोगों को समझ आया कि सच्ची भक्ति केवल मंत्र जप में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और दान में है। उस दिन से गांव में किसी ने गरीब को भूखा नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु स्वयं गंगाराम के सपने में आए। उन्होंने कहा, वत्स, तेरी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जब तूने अपना अंतिम अन्न भी साधु को दे दिया, तब तेरा विश्वास परखा गया। आज से तेरा घर कभी अन्न से खाली नहीं होगा और तेरे गांव में भी समृद्धि बनी रहेगी। गंगाराम ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे गांव में कोई भूखा न रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि दया और त्याग में है। जब मनुष्य अपने कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास रखता है, तब अंततः वही विश्वास उसकी रक्षा करता है। दूसरों की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। गंगाराम की तरह यदि हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर पर विश्वास करें और भूखों, निर्धनों की मदद करें, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और हमें कभी अभाव में नहीं रखते। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।